नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम विद्युत धारिता। और आपका चैप्टर लगभग एंड की ओर है। और आज अपना टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। मतलब क्या हो गया कि दो आवेशित चालक है, अब उनको जोड़ दे तो क्या होगा, आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा की कुछ हानि होगी, वो अपने कुछ कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा डेरिवेशन एक तरह से। तो पहले आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। और इस सबसे पहले करेंगे आवेश पुनर्वितरण। क्या करेंगे? आवेश पुनर्वितरण। तो आप हेडिंग लगा लीजिए और फिर बोर्ड पे देखिए आराम से अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए आगे इधर। तो मान लेते हैं बात की दो कोई चालक बोले हैं। क्या मानते हैं कि माना दो विलगित चालक, विलगित मतलब सब कुछ दुनिया से हटा हुआ अकेला, बिल्कुल, कि माना दो विलगित चालक बोले। क्या मानते हैं? डायग्राम देखिए, थोड़ी खोलो डायग्राम से, थोड़ी डायग्राम लिखें। देखिए कि मान लो एक चालक बोला ये है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1, और दूसरा चालक बोला ये है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। थोड़ा डायग्राम मेरे को छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बोर्ड अपना बहुत बड़ा है इसलिए। ठीक है, कि एक गोला ये मान लेते हैं और एक गोला ये मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या मान ली R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2, जिसका केंद्र वो सेंटर है। और इसके ऊपर जो आवेश वो मान लेते हैं Q1, इसका जो मान लेते हैं V1 और इसकी धारिता मान लेते हैं C1। और मान लीजिए चालक गोला A है और एक चालक गोला B है, और इसको किसी कुचालक स्टैंड में रख दिया, किसी कुचालक स्टैंड में। कौन से स्टैंड पे? कुचालक, मतलब ये आवेश धरती के अंदर भाग नहीं जाएगा इनसे, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, कुचालक स्टैंड पे फिक्स कर दिया। कुचालक, ये किस स्टैंड लगा दिया? कुचालक स्टैंड लगा दिया अपने, मतलब जिससे उन आवेश का प्रवाह नहीं हो। ये है कुचालक स्टैंड, लिख लो यहाँ पे कुचालक स्टैंड। डायग्राम साथ साथ बढ़ाते रहिए। और इसका जो आवेश मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं, इसका जो क्या मान लेते हैं V2, और इसकी धारिता मान लेते हैं C2। कोई डाउट इसके अंदर? और ये है चालक तार जोड़ने से पहले, चालक तार जोड़ने से पहले। ठीक है, चालक तार जोड़ने से पहले। फिर क्या हो गया, आपने चालक तार जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, जो चालक तार ये बोला ये है चालक तार जोड़ने से पहले का कुछ काम में फर्क था। अब क्या किया, आपने एक तार उठाया जो चालक है जिसके अंदर आवेश का प्रभाव हो सकता है, और इसको इस चालक तार से अपन ने जोड़ दिया इस दूसरे गोले बी को। ये गोला ए था, ये गोला गोले। आप डायग्राम बिल्कुल इक्वल बनाना अच्छी तरह से ना, थोड़ा सा ये मेरे से बोर्ड की वजह से हो रहा है यहाँ पे। तो ये गोला वही ए है, ये गोला बी वही है, इसकी त्रिज्या वही R1 में, त्रिज्या चेंज होगी नहीं, अपने ज्यामिति चेंज की है ना R2। अब होगा क्या बच्चों, जैसे इनको चालक तार से जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह हमेशा हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा। यानी होगा क्या, इसके आवेश में कुछ चेंज होगा। मान लो इसका आवेश अब Q1 डैश है, और इसका भी आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोनों का विभव समान नहीं रह जाए। यानी चालक तार जोड़ने के पश्चात इसका ही विभव हो जाएगा, इसका ही क्या हो जाएगा V। और धारिता बच्चों चेंज होगी नहीं, क्योंकि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। लेक्चर सेकंड में आपको मैंने बता दिया था, धारिता में कोई भी चेंज नहीं होगा। और मान लेते हैं इसका आवेश क्या है Q2 डैश, और ये व्यवस्था कब की है? ये व्यवस्था है चालक तार जोड़ने के पश्चात। ये कब है? चालक तार जोड़ने के पश्चात। ये वाला गोला ए है, ये वही कुचालक स्टैंड है। क्या ये कुचालक स्टैंड है? ये किससे रखा है मैंने? कुचालक स्टैंड से रखा है। कुचालक स्टैंड में आवेश धरती के अंदर फ्लो नहीं कर जाए। ये व्यवस्था है चालक तार जोड़ने के पश्चात, चालक तार जोड़ने के पश्चात, चालक तार जोड़ने के पश्चात। आप डायग्राम बना लीजिए, मैं डायग्राम यहाँ से हटाऊंगा और उसका थोड़ी लिखूंगा। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से थोड़ी लिखेंगे आप कॉपी में पॉज करके। अब मैं क्या करूंगा, डायग्राम से लिखूंगा, वही जो अपने लिखा है यहाँ पे जो किया है उसी को अपने शब्दों में लिख देंगे। बस डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप सब कुछ बोर्ड से छाप लीजिए और आगे फिर चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, इसका डेरिवेशन हर बार पूछता है। डेल V1 अपॉन डेल V2 कई बार पूछता है बोर्ड के अंदर, ये आता है C2 अपॉन C1। यहाँ पर लास्ट में पहुंचेंगे यहीं तक, ये लास्ट में कहेंगे। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो डायग्राम बनाते से आगे चलते हैं। ओके, हटा लो यहाँ से। अब देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ी लिखेंगे। डायग्राम बना के रख रखा है, मेरे पास डायग्राम नहीं है, डायग्राम आपके पास है, आपकी कॉपी ऊपर बना हुआ है। ईमानदार से बनाना, ऐसा नहीं। अब लिखे थोड़ी, लिखे क्या कि माना दो विलगित चालक, लिखे थोड़ी माना
कि दो विलगित गोलीय चालक, माना कि दो विलगित गोलीय चालक जिनकी त्रिज्या अपने कितनी मानी है r, गोलीय चालक जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या माने थे अपन ने, त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है, ठीक है। वह आवेश क्रमशः क्या मान रखे अपन ने, आवेश क्रमशः q1 व q2 है। वह विभव क्या मान रखे अपन ने, मान रखे वह विभव v1 व v2 है तथा धारिताएं क्या मानी अपन ने, तथा धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। कोई डाउट इसमें, धारिताएं क्या मानी C1 व C2 है। तो देखिए Q1 का मान क्या आएगा, Q1 का मान आएगा C1 V1 और Q2 का मान क्या आएगा C2 V2। कोई डाउट, Q1 मतलब पहले चालक पर आवेश Q1 क्या होगा C1 में Q बराबर होता है C, Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 बराबर क्या आएगा C1 V1। आप लिखे तो पहले चालक पर आवेश और दूसरे चालक पर आवेश, ठीक है। तो चालक तार जोड़ने से पहले आवेश क्या है, तो दोनों चालकों ऐसा लिखते हैं, दोनों चालकों पर आवेश की कुल मात्रा, दोनों चालकों पर आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी, दोनों चालकों पर आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, दोनों को जोड़ लीजिए तो इसको बोलते QI बोल देते हैं। क्या होगा Q1 प्लस Q2, I मतलब इनिशियल कंडीशन में चार्ज, प्रारंभिक अवस्था में आवेश, तो क्या आएगा देखिए QI आएगा C1 V1 प्लस C2 V2। समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट, समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। अब क्या किया आपने, दोनों किससे जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया, डायग्राम हमने बना रखा है। तो तार से जैसे जोड़ेंगे, तार कैसा चालक तार है और ऊपर आप ले लीजिए नगण्य धारिता, जो आपने डायग्राम बनाया उसमें चालक तार के जैसे एरो बना लिख दो, नगण्य धारिता का चालक तार। नगण्य धारिता का मतलब यह है कि ये कोई आवेश को इकट्ठा नहीं कर ले, ये आवेश को इकट्ठा नहीं कर ले, तो खुद ही पूरा आवेश स्टोर में इसको भेजेगा नहीं, खुद ही खा जाएगा बैठ के, ऐसा नहीं करना। फिर भी कुछ तो एनर्जी लॉस होगी, कुछ तो ऊर्जा की हानि होगी, क्योंकि आवेश तार से बह रहा है तो कुछ वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, हीट के रूप में, तो अपन वो बाद में ऊर्जा निकालेंगे कितनी होगी। तो यहाँ इन नगण्य अपने क्या किया, अब इसको एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया, तो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाए। अब क्या करेंगे, अब लिखा आगे, अब दोनों चालकों को, डायग्राम बना रखा है, अब दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता को अपने नए के बराबर माना है। क्यों माना है, ये कोई आवेश को ये खुद ही स्टोर नहीं करने लग जाए। अब दोनों चालकों को नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ने पर, नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह है उच्च विभव वाले गोले से या उच्च विभव वाले गोले से मान लेते हैं जो V1 का मान V2 से ज्यादा है, ऐसा मान लो V1 का मान V2 से ज्यादा है। इससे फायदा ये होगा कि अपन ऐसा मान सकते आवेश 1 से 2 की ओर जा रहा होगा। उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले पर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों समान विभव पर नहीं हो जाए। उच्च वाले गोले से क्या लिखा, निम्न वाले गोले पर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। कोई डाउट इसके अंदर, समान ना हो जाए, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, आप लिख लिया करो साथ साथ में। अब मान लेते हैं कि दोनों का विभव समान हो गया, तो फिर इसको कितना मान लेते हैं, ऊपर वहीं पे डायग्राम में लिख रखा है V। तो मान लेते हैं, माना कि उभयनिष्ठ विभव दोनों के ऊपर तो कॉमन है, माना कि उभयनिष्ठ विभव V है, कोई डाउट यहाँ तक, माना कि उभयनिष्ठ विभव V है। वह गोलों पर आवेश
वह गोलों पर आवेश कितना मान रखें, Q1 डैश व Q2 डैश, वह गोलों पर आवेश क्रमशः कितने मान रखें, गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश है। जो अपन ने काम किया वही लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कीजिए, ये पूरा आपका डेरिवेशन है जो मैं आपको ढंग से करवा रहा हूँ अच्छी तरह से। ऐसा है आपको बोर्ड को भी बिल्कुल डिटेल छाप के आना अच्छी तरह से। क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश है। अब करना कुछ नहीं अपने को, Q1 डैश और Q डैश का मान निकालना है। तो देखिए आगे इसको हटा देना, तो आप यहाँ तक पहुंच के नोट कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q1 डैश और Q डैश का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश हो गया ना, पुनर्वितरण आवेश का पुनर्वितरण हो गया। पहले Q1 Q2 था, अब Q1 डैश और Q डैश हो गया। तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश यानी Q1 डैश और Q डैश का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो लिखिए आगे, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश क्या आएगा, पश्चात आवेश। तो Q1 डैश, तो Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश बराबर C1 V1, लेकिन इस बार V1 तो दोनों में सेम है भाई, जितना विभव इसका है उतना ही विभव इसका है, क्योंकि ये सेम हो गया। तो C1V और Q2 डैश क्या आएगा, C2V। तो कुल आवेश कितना हो गया, पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश, कुल आवेश कितना होगा, इसको बोलेंगे QS, क्या बोलेंगे QS, मतलब अंतिम अवस्था में कुल आवेश क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश का मान कितना है, C1V प्लस Q2 डैश का मान क्या है, C2V। तो QS बराबर हमको मिल गया क्या, C1V प्लस C2V। अब देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जितना शुरू में चार्ज था, जितना शुरू में आवेश था, उतना ही बाद में रहेगा, यानी QI और QS का मान सेम रहने वाला है। हाँ, वो वितरित हो गया वो बात अलग है, लेकिन जितना शुरू में था उतना ही अब रहेगा। कहाँ से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आगे आप लिखोगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। ये क्या होता है, जितना चार्ज शुरू में था उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए। QI बराबर QF, इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, और QI को आपने समीकरण नंबर 1 लिख दिया, क्या C1 V1 प्लस C2 V2 जो आपने लिखा था। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या QI का मतलब दीजिए क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर क्या आएगा, C1 V प्लस C2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो C1 प्लस C2। देखिए यहाँ से अगर V का मान निकाला तो क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। ये C1 प्लस C2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, C1 प्लस C2 बराबर क्या लिखना है, V। इस V को उठा के यहाँ बैठा देते हैं, तो ये आएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आ गया उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। किसका, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, मेरे को रटा हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया अतः उभयनिष्ठ विभव। ये यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दो क्या, अतः उभयनिष्ठ विभव। किसका मान है ये, उभयनिष्ठ। इन दोनों के ऊपर जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आएगी कितनी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मान लो ये ड्राइव करा रहे, ये सवालों में भी काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बात करते हैं पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात। आगे लिखिए इसने, पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात, चालकों पर आवेशों का अनुपात, यानी अपने किसका मान निकालना है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए कितना है, Q1 डैश क्या है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर, Q1 डैश का मान क्या है, C1V, और Q डैश का मान कितना है, C2V। V से भी गया तो बचा क्या, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या आ गया, C1 अपॉन C2। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि आवेश का पुनर्वितरण, कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे, कि अर्थात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात
चालकों पर आवेश का अनुपात, चल पगे, अर्थात क्या होता है, अर्थात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश, पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं, उनकी क्या, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। दिख रहा है, जिसकी धारिता ज्यादा उसका आवेश की, उसके पास आवेश भी ज्यादा रहेगा, सीधा समानुपाती। कौन सा लेसन है, जिसकी धारिता ज्यादा उसका आवेश भी ज्यादा रहेगा, जिसकी धारिता कम उसका आवेश भी कम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया Q1 डैश अपॉन Q डैश बराबर C1 अपॉन C2 आता है। मान लो ये प्रूफ करवा तो ये भी करवा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका V, जो V1 क्या आता है, डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर क्या निकाला तो C2 अपॉन C1 जो आएगा। तो देखिए ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब मान लेते हैं, मान रखा हो कि V1 का मान V2 से ज्यादा है, V1 का मान V2 से ज्यादा अपने माना था बीच में, तो देखिए आगे क्या आएगा, आगे लिखिए। मान लेते हैं कि माना ये तो आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नहीं किया तो बैक जाइए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। तो आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि V1 का मान V2 से ज्यादा है, मान लिया कि V1 का मान V2 से ज्यादा है, तभी तो V1 से V2 की ओर विभव आएगा, आवेश आएगा। तो मान लेते हैं, माना कि V1 ग्रेटर देन V2, और जो आपका ये सूत्र आएगा कौन सा, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 को आप समीकरण नंबर 3 देके छोड़ देना, और ये जो आपका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2 को समीकरण 4 दे देना। ठीक है, नाम देना उसको समीकरण 3 और 4, काम आएगा भी ये वाला अपने को 3 वाला, इसको समीकरण 3 और 4 देके छोड़ देना। देखिए अगर V1 का मान V2 से ज्यादा है, V1 का मान V2 से ज्यादा है, तो जो होगा उभयनिष्ठ विभव जो V है, ये क्या होगा, जो V है तो V का मान V1 से तो कम होगा, जबकि V2 से ज्यादा होगा। क्या बात सही है? जैसे मेरे पास 2 नंबर है, समझाते हैं कि मान लो एक नंबर मेरे पास 9 है, एक नंबर मेरे पास मान लेते हैं 8, कितना है 8, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 9 प्लस 8/2, 9 प्लस क्या आएगा 17/2, तो 17/2 जो आया कितना आएगा 17/2 यानी 8.5, तो 8.5 जो आया वो 9 से तो छोटा है लेकिन 8 से बड़ा है। ऐसे ही V1 का मान V2 से ज्यादा, तो इनका V क्या, इनका तो एवरेज है, तो V का मान V1 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा कि V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2। ठीक है, अतः प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, उसमें कितना चेंज हुआ, तो पहले उसका जो V1 था अब कितना हो गया V हो गया ओनली, तो क्या होगा V1 माइनस V, कितना होगा V1 माइनस V होगा। प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन कितना होगा V1 माइनस V, और इस परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल V1, किस लिखेंगे डेल V1 का मतलब है प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, क्या है डेल V1 बराबर आएगा V1 माइनस V। अब करना कुछ नहीं है, V का मान समीकरण 3 से आपने लिख रखा कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो क्या आएगा देखिए डेल V1 बराबर V1, V का मान यहाँ पे रख दीजिए कितना C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या था C1 प्लस C2, तो अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो डेल V1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो V1 C1 प्लस C2 माइनस ये माइनस अंदर जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन नीचे क्या है C1 प्लस C2, तो डेल V1 का मान क्या आएगा देखिए ये बन जाएगा V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है C1 प्लस C2। ध्यान से देखें C1 V1 प्लस का C1 V1 माइनस का तो गया, तो बचा कौन V1 C2 और माइनस C2 V2, और इसमें भी ध्यान से C2 कॉमन आ रहा है, तो डेल V1 का मान क्या आया अपने पास, यहाँ से इन दोनों से C2 तो आ गया कॉमन, तो बचा क्या V1 माइनस V2 अपॉन नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। यहाँ से कोई डाउट, ये हो गया प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। इसी प्रकार द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन, द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन उसको हम कैसे दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे डेल V2 से, किसे दिखाओगे डेल V2। डेल का मीनिंग क्या है, जिसके अंदर चेन, जहां भी चेन को दिखाना होता है
वहां पर किसको काम लेते हैं, डेल को काम में लेते हैं। तो डेल V2 क्या आएगा, ये आएगा V, क्या आएगा बताइए, ये आएगा V माइनस V2, क्योंकि V का मान V2 से बड़ा है तो बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो V माइनस V2, अब रख लीजिए V का मान कितना है, समीकरण 3 से याद वहां से आपको उभयनिष्ठ विभव का मान कितना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आता है। तो देखें यहाँ पे V का मान रख दो इसमें, तो डेल V2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V का मान याद रखिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिख रहा V का मान रखने पर माइनस क्या यहाँ पे माइनस V2 है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए एलसीएम, तो C1V1 प्लस C2V2 माइनस V2 इंटू में क्या आएगा C1 प्लस C2, भाई नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और पूरे के डिवाइड में आ गया। एलसीएम लेना आपको सबको आता है। देखिए C1V1 प्लस C2V2, ये माइनस V2 अंदर जाएगा तो माइनस V2 इंटू C1 और माइनस V2 इंटू C2, जहां से देखें तो प्लस C2V2 और माइनस C2V2 कैंसिल और नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2। तो बचा क्या C1V1 माइनस V2 C1 और यहाँ से भी C1 कॉमन, तो क्या बन जाएगा C1 बचा यहाँ पे V1 माइनस V2 और नीचे क्या गया C1 प्लस C2। कोई डाउट है यहाँ पे, ये आगे डेल V2 का मान, क्या आगे डेल V2 का मान। अच्छा चालकों में विभव परिवर्तन का अपने होती है अनुपात, क्या चाहिए विभव परिवर्तन का अनुपात चाहिए, अपने को निकालना है डेल V1 अपॉन डेल V2 का मान निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, डेल V1 का मान ये रहा, तो यहाँ रख दीजिए कितना है C2, ये रहा डेल V1 का मान उठा के रखिए यहाँ पे कितना है C2 V1 माइनस V2 अपॉन नीचे क्या है अपॉन नीचे C1 प्लस C2 और नीचे किसका मान रखना है डेल V2 का मान, ये रहा डेल V2 का मान कितना है C1 V1 माइनस V2 अपॉन नीचे क्या है C1 प्लस C2। कोई डाउट इसमें, तो नीचे C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 गया, V1 माइनस C2 से V1 माइनस C2 गया, तो बचा क्या डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर C2 अपॉन C1। ये प्रूफ हो गया, यानी चालकों में विभव परिवर्तन का अनुपात, अर्थात चालकों पर विभव परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। धारिताओं के सीधा नहीं है, उल्टा आ रहा है, 1 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 1 आ रहा है, तो आप लिख देना ये लाइन क्या, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ये लाइन आप लिख देना, ठीक है। ये डेरिवेशन और बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और ये आपको आना चाहिए, इसको मैंने आपको ढंग से समझा दिया। अगला इसमें टॉपिक बच रहा है ऊर्जा हानि, जो अपन करने वाले इसके बाद वाले वीडियो के अंदर। इसमें इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।